तो ये कुछ पल थे हमारे पार्ट 1 ब्लॉग के। अब हम जो यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं होगा पार्ट 2। तो अब आप एंजॉय करेंगे पार्ट 2 ब्लॉग। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हम पहुँच गए ऊपर। स्टूडियो का रास्ता था, बहुत भारी था तो ज़्यादा थक गए। अब पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी रास्ते में जाएंगे। बाकी ये देखो किस तरीके से यहाँ पे इन कार लिफ्ट के ज़रिए हम यहाँ से उस लोकेशन में पहुँचते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब हो रखा है बेकार। और अब हमें पद यात्रा करते हुए जाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई काफ़ी टाइम से आया ही नहीं होगा। तो 3 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन को। ऐसे आपको ये लोकेशन कैसी लग रही है, प्लीज हमें दर्शकों को बताया देंगे। लोकेशन तो मैं पहले भी यहाँ आ रखा हूँ, बहुत अच्छी लोकेशन है। बहुत इसलिए हम प्यारी। पैदल चल के जाएंगे 5 किलोमीटर, वो लोकेशन की वजह से ही है। आपको बताते रहेंगे। आपको बताते रहेंगे। और देखो साथ में जो हमारे आर्टिस्ट आ रहे हैं, कैसे थकावट भरा चेहरा, मेकअप सारा खराब हो गया इनका। इनको टचअप दोबारा देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश से और एक उत्तराखंड प्रदेश से। सपना चौहान है आपके लेफ्ट में, और राइट में है दिव्या नेगी, और बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस है। दोनों ही कमाल की। ओके, हाय तो कर दो। वहाँ से हम आ गए यहाँ तक, और उसके बाद हम जाएंगे आगे तक ऊपर। ये बोल रहे 5 किलोमीटर रह गया और हमारी तो 5 टाइट हो किलोमीटर चुकी है। अभी तो आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ बच्चे। किसी को बताना नहीं कि लॉकडाउन में शूटिंग इस तरीके से होती है। आएगा नहीं कोई करना भी नहीं शूट लॉकडाउन में। अगर आप लॉकडाउन में शूट करने का सोच रहे हैं तो बिना खाने के, बिना तो अपनी सोच थोड़ा दबा दी जाए। शूटिंग करना बहुत मुश्किल है। वो देखो हमारे डायरेक्टर साहब। हाय डायरेक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ किसी को बताना नहीं लॉकडाउन में शूटिंग कैसे होती है, कोई करेगा नहीं। गोविंद सर जी, पहाड़ी दगड़े के डायरेक्टर। ये जो पोल देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे आर्टिफिशियल यहाँ पे बर्फ़ बनाई जाती है। थोड़ा सा टेम्परेचर सही होता है अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पे गेम्स होते हैं स्कीइंग, तो उसकी वजह से यहाँ पे पूरा आर्टिफिशियल बर्फ़ का यहाँ पे बनाया जाता है और अच्छी तरीके से उसको लगाया जाता है। और कोई भी आपने ऑफिशियल यहाँ के ओली के अगर कुछ वीडियो शूट देखे होंगे, तो जो स्पोर्ट्स का जो भी आपको दिखेगा वो इसी एरिया का है। ठीक है, देखो ये पूरा यहाँ पर ऐसे पोल से कवर कर रखा है। तो बाकी हमने सारी जैकेट हटा दी है ठंड में भी, क्योंकि ऊपर चढ़ते चढ़ते हो गई गर्मी। ये हमारे आर्टिस्ट, हमारे शैलेंद्र भाई, और पीछे थके हुए 2 और आर्टिस्ट। देखो मैं आप लोगों से, जो उत्तराखंड के जो स्पेशली लोग हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन में बिना किसी सुविधाएं जो मिलती हैं, उनके बिना काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम कर रहे हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए गाने को आपने शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मेहनत को कामयाब करना है। ठीक है, लगभग 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ के हम पहुंच गए हैं अपनी एक लोकेशन पे। यहाँ से ऊपर अभी हमें और जाना है 2 किलोमीटर। तो चलो शूट दिखाता हूँ। तुम्हारी याद है ना मुझे, कभी क्या होता है कि ये जो शूट आप देख रहे हो, यहाँ पे फ्लावर का एक अच्छा वो लुक नहीं आ पा रहा था, क्योंकि काफ़ी इनकी जो हाइट थी छोटी थी। तो हम क्या करा, हमको वहाँ पर आप जो शूट पे आप देखा होगा आपने शॉट, उस पर हम अपने घुटनों पे हैं, और वो आपको पता भी नहीं चला होगा। अब मैं चाहूँगा कि जब हम लोकेशन को देखते हैं तो हम उसमें खो से जाते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि आप सिर्फ लोकेशन को देखें। मैं यहाँ से अब कुछ नहीं बोलूँगा, आप सिर्फ लोकेशन को देख के एक मेडिटेशन माहौल में चले जाएं। ठीक है,
देखो मेरी क्या हालत हो गई है यहाँ पे मैं इनको भगाने का काम कर रहा हूँ शूट पे, क्योंकि जो टीम है वहाँ पर है, जितनी टीम होनी चाहिए उससे कम ही है, तो वो सारे जा रखे हैं और मैं यहाँ पे वैसे तो आराम कर रहा हूँ, आया था लेकिन इन गायों ने, ठीक है, मुझे कुछ आराम नहीं करने दिया। मैं यहाँ इस सामान की हिफाजत कर रहा हूँ और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं ग्वाला हूँ और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस सामान का रखवाला हूँ। तो देखो ऐसी हालत हो गई शूट पे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक अलग एक्सपीरियंस, मज़ेदार। वैसे यहाँ बहुत रश रहता है, बहुत भीड़ रहती है। अरे यार, शूट हो गया है आज का, अभी का तो ख़त्म। यहाँ से जो लोकेशन है हमारी, लोकेशन पैकअप हो गई है। अब देखना ये है कि मेरा इंडोर में भी कुछ शॉट हैं, तो वो होते हैं या नहीं होते आज, नहीं तो फिर कल करेंगे। तो आज बड़ा हेक्टिक रहा दिन, क्योंकि मेरा ज़्यादा काम था नहीं और खाली बैठना रहा, तो बहुत ज़्यादा अजीब लगा मुझे खाली बैठना। मेरी आदत नहीं है, मैं मेरे शूट से वापस चले जाता हूँ इसी वजह से। और देखो ये छाता लेके साथ में इस तरीके से हम चल रहे हैं पहाड़ों पर, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में। तो अब मैं जा रहा हूँ दोबारा होटल, आराम करूँगा कुछ टाइम। फ़ोन की बैटरी भी अब 4% रह गई है, तो ठीक है, अगर शूट होता है तो वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हो रहा है। ओके। अब जो ये शूट चल रहा है, ये रात को 11 बज रहे हैं। 2-3 घंटे मुझे यहाँ पे शूट पे लगे थे और सपना 2 सॉन्ग एक साथ कर रही थी, तो जो सपना की हालत थी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ढीली हो रखी थी तो चलो शूट दिखाता हूँ। आएगा सर। ओके था। एक लास्ट लिपसिंग वाला ले लो, पहला वाला पार्ट था। फाइनली अभी का मेरा जो शूट है ख़त्म हो गया है। एक इंडोर शूट है, तो उसके लिए मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रहा हूँ और बाकी ऊपर शूट चल रहा है अभी। मैं जा रहा हूँ अपने दोबारा से होटल में, दिखाता हूँ मैं आपको अपना होटल। ये देखो, ये होटल है हमारा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये पार्किंग है ओली की, अभी बहुत खाली नज़र आ रहा होगा आपको। बहुत यहाँ पे भरा रहता है, गाड़ियों की जगह नहीं होती यहाँ पे रखने की। इस पूरे एरिया पे गाड़ी पार्क रहती है, ठीक है। ये हमारे रूम की बालकनी है, लोकेशन दिखाता हूँ आपको। ऐसा सुंदर नज़ारा अपने होटल के बालकनी से दिखना कमाल की बात है। और लॉकडाउन में होटल इजीली नहीं मिल रहे हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन्होंने इस तरीके से कुछ। ये हमारे डायरेक्टर साहब शूट बताते हुए हमें लगा कि हम इनकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अच्छी मेमोरी है कि देखने के लिए किस तरीके से शूट को बताते हैं। तो इसी के शॉट के साथ यहाँ पे फिर नाइट में बारिश होने लग गई थी, तो बारिश का शॉट ले लिया था और ये शूट हमारा ख़त्म हुआ। लेकिन शूट तो ख़त्म हुआ, लेकिन ये व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। जब हम ओली से दिल्ली आ रहे थे, हमें लगा यहाँ पे व्लॉग मैं ख़त्म कर दूँगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े परेशानियाँ भी बढ़ती चली गई। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पहाड़ बारिश के टाइम पे नॉर्मली यहाँ पहाड़ नीचे गिर जाते हैं, पत्थर वत्थर, और रास्ते ब्लॉक हो जाता है। तो वही हमारे साथ हुआ। यहाँ पे हम 2 घंटे वेट किया हमने, और उसके बाद हमको लगा कि होटल मिलना इतना इजी है नहीं यहाँ पे। तो हम गोपेश्वर गए। गोपेश्वर में किसी तरीके से हमने वहाँ पे मैनेज किया, जहाँ पे हम ऐसी जुड़ी के टाइम पे भी गए थे। और ये अच्छी बात ये है कि जहाँ पे भी हम जा रहे हैं होटल के बाहर नज़ारा, क्योंकि उत्तराखंड है इतना खूबसूरत
कि आप कहीं से भी आप कुछ देखेंगे कि लोकेशन को, तो वो आपको बहुत ही एक मेडिटेशन मोड में ले जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे प्लेग्राउंड भी है साथ में। फिर हम जो नेक्स्ट डे निकले शूट के लिए, तो वहाँ पे भी ये रोड ब्लॉक हो रखी थी और यहाँ पे हमको 8 घंटे वेट करना पड़ा, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं था वहाँ पे। आसपास कोई होटल था ही नहीं। यह मैंने इंस्टाग्राम के लिए मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली थी परेशानी में भी। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। फाइनली 8 घंटे बाद जो रोड ब्लॉक हो रखी थी, वो उन्होंने जो भी मलबा था वो हटाया, साइड करा और कच्चे रास्ते से निकले। और काफ़ी स्कैरी था यहाँ पर निकलना। और यहाँ पे बिल्कुल हम शांत हो गए थे। ये देखो गिर रहे पत्थर, तो आप भी उस डर को थोड़ा सा फील करो, मैं चाहता हूँ। तो वीडियो देखो। चल भाई चल, इधर आ जाओ, ऊपर आ। तो यहाँ से ये हम फाइनली वहाँ से निकल गए, क्योंकि कोई भी पत्थर गिर के हमारा ये लास्ट शूट कर सकता था। तो हम निकल चुके हैं सिचुएशन से, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे ये वैसे तो रास्ता लास्ट डे से ही ब्लॉक है, लेकिन जो लोग सुबह से यहाँ पे हमारी तरह आ रखे हैं वो सब वेट कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।